करें। साथियों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 में जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोन का फर्जीवाड़ा हमने एक्सपोज करने का काम किया, किस तरह से अधिकारी झूठे मामले बनाते थे, पब्लिसिटी के लिए लोगों को बुलाया जाता था और पब्लिसिटी करना और उगाही का खेल इस शहर में शुरू था। 2 अक्टूबर के क्रूज रेड के बाद केपी गोसावी का मामला हो, मनीष भानुशाली का मामला हो, किस तरह से झूठा मामला बनाया गया, 25 करोड़ की डील का मामला हो, हमने सारे सबूत लाकर लोगों के सामने रखने का काम किया। नतीजा ये निकला कि एनसीबी ने शुरुआत में बचाव करने का काम किया और फिर ऐलान किया गया कि एक विजिलेंस कमेटी का गठन किया गया है। 25 करोड़ की डील को लेके एसआईटी बनाई गई एनसीबी के भीतर, लेकिन इतनी सारी चीजों के बावजूद एनसीबी का फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकारियों ने जिस तरह से बोगस केसेस बनाए, पंचों से ब्लैंक पेपर पे साइन लिए, झूठे मुकदमे में लोगों को उलझाने का काम किया और अब उन्हीं झूठों मुकदमों को ठीक करने के लिए वो लोग जो इनके अपने पंच जिनको इन्होंने बनाया था, उन्हीं को किस तरह से फोन करके बुलाया जाता है कि बैक डेट में पंचनामा सुधारो। उसकी 2 ऑडियो मैं आपको सुना रहा हूं, पहले सुन लो, फिर विस्तार से आगे बताऊंगा। पहला, कोई मैडी नाम का एक पंच है जो बाबू नाम का अधिकारी है, वो उसको फोन कर रहा है कि आप आओ, बैक डेट में पंचनामे पे दस्तखत करो। वो लड़का डर रहा है, जाने के लिए तैयार नहीं। और दूसरे ऑडियो में आप सुनेंगे कि समीर वानखेड़े उसको डर कर वो फोन लगाता है और वो कहता है कि चले जाओ, डरो ना। हमें लगता है कि इससे ज्यादा फर्जीवाड़ा और कुछ नहीं हो सकता। फर्जीवाड़ा करके लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए, फर्जीवाड़ा करके फिल्म वालों से वसूली की गई और जब सारा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया तो बैक डेटेड कागज पे दस्तखत करने का खेल एनसीबी में चल रहा है। इसका जवाब एनसीबी के डायरेक्टर को देना पड़ेगा। पहले दोनों वीडियो सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। क्या हाल है किरण सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और सुनाओ यार, मैं ही फोन करने वाला था। हाँ। आप अभी आ सकता है क्या दोनों? किरण सर, मोस्टली तो कल आना, मुझे यही पूछना था, कल आना जरूरी है क्या सर? क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम चल रहा है। ये जून का सीन है, अगर मैं अभी करूंगा तो कुछ मेरे अगेंस्ट नहीं आएगा ना सर? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पुराना केस है, मालूम है? 1/6/2021 है ना? हाँ। 1/6/2021 को सुहेल शेख अंधेरी में वो मॉल के सामने पकड़ा था। उसके बाद फिर उसके घर पे गए थे, है ना? इधर 55 ग्राम, उधर 100 ग्राम एमडी मिला था। उसी केस में वो अपने कौन है सीरिंग ऑफिसर, वो कंगन और आशीष रंजन, है ना सर? बस यही सर, मेरा वही मानना था कि ऑलरेडी ये सब चीजों को लेके प्रॉब्लम हो रही है और आगे तो नहीं होगी ना सर? ना 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 ना, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, ऑलरेडी आप लोगों का पंचनामा बनाया था, उस टाइम आप लोगों का नाम थे दोनों का, ओके? इसमें कुछ नहीं है, मतलब ऑलरेडी नाम है उसमें। इसमें अभी क्या हो रहा है, आप लोग का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके, मतलब वो उसी टाइम हमारा सामने ही पंचनामा वगैरह इन्होंने ड्रा किया है, हमारा सामने उसको पकड़ा गया है, करके हम लोग
सुजीत सर सब लोग ने इतना ही बोले थे कि कभी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा सर। नहीं, इसमें तो देखो कोर्ट कब जाना पड़ता है मालूम है, वो ट्रायल चालू वो गलत बोला एक्चुअली। एक बार पंच विटनेस बनने के बाद वो हमेशा एक बार कोर्ट तो जाना ही पड़ता है। पंचनामा मतलब हमारा सामने हुआ है, हमारा सामने एनसीबी स्टाफ ने ये काम किया है, इतना ही बोलना पड़ता है बस। वो तो अभी नहीं है, ट्रायल चालू होता है 3-4 साल के बाद, है ना, तभी। अच्छा इसमें तो डरने की बात नहीं है ना, ऐसा बात नहीं है। तो मुझे समीर सर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं ना, उनको तो पता ही रहेगा ना सर। हाँ, उनको पता है, आपको बोल भी सकते हो, ऐसा बात नहीं है। किरण बाबू सर ने बुलाया सर, मेरा एक केस में सुहेल शेख करके आरोपी है, उसी केस में मेरे को पंचा बना दिया था, मेरा और मंसूरी का, है ना। मैं कल बुलाया, मैं यहाँ साइन करने के लिए मैं आ रहा हूँ सर करके। मैं सोच रहा था ऑफिस में आना ठीक नहीं है करके, मैं सोच रहा था कि बता देना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफिस में आना चाहते तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर। 5 मिनट के लिए साइन करके निकल। ये कोई बाबू अधिकारी है, दफ्तर में ना आके बाहर पंचनामा बदलने के लिए बात कर रहा है। अब इसी लड़के ने समीर वानखेड़े से बात की, वो भी सुनिए। हेलो सर। सर I just want to, sorry to call you so late sir. Sir, I just wanted to confirm कि किरण बाबू कल बुला रहे कुछ साइन करने के लिए सर, कोई जून 1 का मैटर। जाओ ना सर। No, I thought to confirm with you sir because you never know ना who is he. पहले मेरे से मिल ले, किरण बाबू ने बुलाया। Yes sir. पहले मेरे को मिल लेना। Okay, मगर जाओ ना सर। हाँ। Okay sir, thank you. ये 2 ऑडियो मैंने आपको सुनाया, जिसमें मैडी नाम का कोई लड़का है, जिसे किरण बाबू नाम का अधिकारी है, कोई मामले में पंच था, उसे बुलाया जा रहा है कि पुराने डेट में आकर आप पंचनामा बदलो। उन्हें डर लग रहा है कि दफ्तर में अगर आएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कहा जा रहा है कि बाहर मिलके हम लोग पंचनामा बदल लेंगे। लड़का वानखेड़े से बात करता है, कोई डरने की बात नहीं, साइन कर दो। क्या एनसीबी का फर्जीवाड़ा अभी भी बंद नहीं हो रहा है? क्या एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी इस फर्जीवाड़े में शामिल है? पिछले 1 साल से मुंबई शहर में फर्जीवाड़ा करके फर्जी मामले बनाए गए, हजारों करोड़ की वसूली की गई, हवाले के हमने सारे सबूत पेश करने का काम किया और एनसीबी ने कहा कि विजिलेंस जांच होगी। क्या हुआ विजिलेंस जांच का? एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी का क्या हुआ? क्या वसूली के खेल में क्या पूरा महकमा शामिल है क्या? और जब हमने फर्जीवाड़ा एक्सपोज करने का काम किया, अधिकारी के घर वाले हमारे खिलाफ कोर्ट में गए, मानहानि का दावा दायर किया, हमें बोलने से रोकने का प्रयास किया गया और हमने मानहानि के दावे में कोर्ट का आदर करते हुए वो सारे मामले कोर्ट के अलावा हम कहीं नहीं बोलेंगे। लेकिन उसी ऑर्डर में हमने स्पष्ट रूप से पूछा था कि अगर एनसीबी या केंद्रीय एजेंसियां कुछ गलत करेगी तो मुझे उस पर सवाल खड़ा करने का अधिकार है। ये मामला पंचनामा बदलने का है और हम पूछना चाहते हैं कि इस मामले को लेके डीजी एनसीबी क्या कार्रवाई करेगी बाबू पे, क्या कार्रवाई करेगी समीर वानखेड़े पे। हम पूछना चाहते हैं कि स्मगलर के जरिए पीआर एजेंसी लगाई जा रही है, ड्रग पेडलर के जरिए लाखों रुपया पीआर एजेंसी पे खर्च करके खबरों को प्लांट किया जा रहा है। 1 तारीख के दिन एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी कि समीर खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाई कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल की है। अच्छी बात है, एजेंसी का अधिकार है,
कोई भी जजमेंट आ जाए, उन्हें नहीं पसंद है तो उसके खिलाफ वो अपील दायर कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती के अंदर सुमित चक्रवर्ती के मामले में पिछले 1 साल से अपील पेंडिंग है। समीर खान के खिलाफ आपने अपील दायर की, कोर्ट से कागज निकलता तो बेहतर था। लेकिन जिस तरह से ये अनसाइंड टीआर एजेंसीज ने एनसीबी का जो प्लिंथ है उसे सर्कुलेट किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेलेफाइड इंटेंशन से पब्लिसिटी करने का खेल शुरू है। एक और इसमें गहरा मुद्दा निकलता है। मैं आपको जोगले करके ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट करता हूं। पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके लोगों को फंसाया गया, ये ऑर्डर में स्पष्ट है। हमने ये मानहानि के मामले में भी इस चीजों को रखने का काम किया। जिस दिन जमानत हुई उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि हम जमानत कैंसिल करने के लिए जाएंगे, और मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि इसमें भी पूरी तरह से मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि मैन एक्यूज करण सजलानी है, 6 आरोपी हैं, सिर्फ समीर खान के खिलाफ क्यों ये अपील दायर की गई? जो करण सजलानी है, जिसके यहां से माल पकड़ा गया, जो सो कॉल्ड गांजा कहा जाता है, तंबाकू था, उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। राहिला फर्नीचर वाला के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। सिर्फ समीर खान के खिलाफ अपील दायर करके पब्लिसिटी का खेल शुरू हो गया। हम न्यायालयीन लड़ाई न्यायालय में लड़ेंगे। हमने मामला क्वैश करने के लिए भी हाईकोर्ट में डाला है, और जिस तरह से कागजात में कहा जा रहा है हाईकोर्ट में कि 84 केजी सो कॉल्ड पॉजिटिव रिपोर्ट में आया है, इसी एजेंसी ने लोअर कोर्ट में लिख कर दिया है कि 1 किलो 100 ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन जज ने उसे भी नहीं माना, सिर्फ 7 ग्राम का मामला था। हमें लगता है फर्जीवाड़ा का मर्यादा पार की जा रही है। अगर एनसीबी बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि अकेले सिंगल आउट करके समीर खान के खिलाफ क्यों अपील में गए, करण सजलानी के खिलाफ क्यों नहीं? क्या हमें डराया जा रहा है? उन्हें समझना पड़ेगा कि नवाब मलिक डरने वाला नहीं, तुम्हारे फर्जीवाड़े को पूरी तरह से खोलने का काम करेगा। पिछले 1-2-4 दिनों से जिस तरह से खबरें प्लांट की जा रही है, समीर वानखेड़े खबरें प्लांट कर रहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं मांग रहा हूं, मैं 3 महीने छुट्टी पे जाने वाला हूं। मेरी जानकारी है कि दिल्ली में लॉबिंग की जा रही है। 31 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हो गया, रिलीफ क्यों नहीं किया गया? 31 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हुआ तो उसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? अनडिसाइडेड किसी अधिकारी की पोस्टिंग क्यों पेंडिंग है? मेरी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के बड़े नेता एमएचए में लॉबिंग कर रहे हैं कि एक्सटेंशन दिया जाए, और मैं मुझसे पूछना चाहता हूं कि नेगेटिव रिपोर्ट भेजी गई है। अधिकारियों ने लिखा है कि फर्जीवाड़ा करने वाला अधिकारी है। पूरी तरह से गलत तरीके से केसेस को डील किया गया, गलत तरीके से लोगों को फ्रेम किया गया, और ऐसी रिपोर्ट के बावजूद महाराष्ट्र के कुछ प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्सटेंशन दिलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लॉबिंग कर रहे हैं। फाइल चल रही है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ, और अंतिम निर्णय के लिए जा रही है। जाए, एक्सटेंशन दे, लेकिन एक्सटेंशन देने से उगाही के खेल में कौन कौन शामिल है, कम से कम उसको भी एक्सपोज करने का हमें मौका मिलेगा। आज मैंने कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखी, किस तरह से फर्जीवाड़ा करके बैक डेटेड पंचनामा बदलने का खेल किया जा रहा है, किस तरह से समीर वानखेड़े भी उस खेल में शामिल है,
किस तरह से हमारे दामाद के खिलाफ सिंगल आउट करके अपील दायर की गई, एजेंसी का अधिकार है, हम लड़ेंगे। किस तरह से करण सजलानी ने जब पहले दिन गिरफ्तारी हुई थी, ब्लैंक पेपर पे साइन किया गया, उसका जवाब आज तक उन्होंने नहीं दिया। स्वयं उन्होंने लिख कर दिया है लोअर कोर्ट में कि 101 kg 100 ग्राम पॉजिटिव है, जो कि रिपोर्ट में 7 ग्राम है। अब कह रहे हैं अपील के अंदर कि 84 किलो है। इनका फर्जीवाड़ा जनता में भी एक्सपोज करेंगे, इनका फर्जीवाड़ा कोर्ट में भी एक्सपोज करेंगे, और जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है मानहानि के केस में कोर्ट में साबित करेंगे। और नया फर्जीवाड़ा जितना आएगा हम ढूंढ रहे हैं, और हमें नए फर्जीवाड़े को एक्सपोज करने में कोई रोक नहीं है। आने वाले दिनों में और भी फर्जीवाड़े को हम एक्सपोज करने का काम करेंगे। सर, मराठीमध्ये सांगा की नेमका एनसीबीनं काय फर्जीवाडा केला आहे? ज्या पद्धतीने मागच्या वर्षामध्ये 2 ऑक्टोबर नंतर एनसीबीच्या फर्जीवाडा आर्यन खान केसमध्ये केपी गोसावी असतील, भानुशाली असतील, 25 कोटीच्या उगाईचा खेळ असेल, त्यानंतर बोगस कागदावर ब्लँक साईन घेण्याचा विषय असेल, हे सगळा फर्जीवाडा एक्सपोज केल्यानंतर एनसीबीनी व्हिजिलन्स कमिटी गठीत केला, एसआयटी गठीत करण्यात आली। त्याचा काय झाला अजून कुणाला माहीत नाही। पण आता या एजन्सीच्या माध्यमातून मॅडी नावाचा एक त्यांचा पंच आहे, त्यांना बाबू नावाचा एक अधिकारी, ज्याचा व्हिडिओ ऑडिओ आम्ही तुम्हाला सुनावलेला आहे, मी तुम्हाला शेअर करणार आहे। तो सांगतो या आणि बॅक डेटेड पंचनामा दुरुस्त करा। कार्यालयात यायचं असेल तर थोडा अडचणीचा होईल, बाहेर भेटून सह्या करू। मग तो मॅडी नावाचा पोरगा घाबरतोय, तो वानखेडेला फोन करतो, वानखेडे सांगते जा कर बिंदास, काय घाबरण्याचा गरज नाही। म्हणजे फर्जीवाडा करून पंचनामा बदलण्याचा उद्योग या एनसीबीच्या माध्यमातून सुरू आहे। ब्लँक कागदावर सह्या घ्यायची, जिथे ब्लँक कागद नसता जुने रेकॉर्ड तयार करायचा, हे घातक फर्जीवाडा आहे। निश्चित रूपाने आम्ही एक्सपोज केल्यानंतर एनसीबीच्या अधिकारी अडचणीत येणार आहे, त्यासाठी कागद दुरुस्त करण्याचा उद्योग या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून सुरू आहे। त्या उलट मी आपल्याला एक कागद सर्क्युलेट करतोय, जिथे अनसाइंड ऑफिसरच्या पीआर एजन्सी स्मगलर पेमेंट करताय, ड्रग पेडलर पेमेंट करताय, त्यांच्या माध्यमातून बातम्या पेरण्याचा धंदा या एजन्सीने सुरू केलेला आहे। आणि त्याच्यात जे अपीलमध्ये गेले आमिर खानच्या विरोधात जात आहे, माझ्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी। तुम्ही ज्या पद्धतीने शाहरुख खानच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा उद्योग केला, आमच्या घरवाल्यांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा उद्योग केला, नवाब मलिक घाबरणार नाही। नव्याने फर्जीवाडा समोर आणतोय। कोर्टाने स्पष्ट मला सांगितलेलं आहे की एजन्सीच्या नवं काही असेल तर बोलण्याचा माझा अधिकार आहे, त्या अधिकाराखाली मी बोलतोय। आणि ज्या पद्धतीने पीटी बाबू आणि समीर वानखेडेंनी पंचनामा बदलण्याचा उद्योग केलेला आहे, याच्या कारवाई काय करणारे डीजी, याचं उत्तर आमच्याकडून अपेक्षित आहे। 1 आठवड्यापासून काही बातम्या पेरण्यात येत आहे की मी काय एक्सटेन्शन मागत नाही, सुट्टीवर जाणार आहे। ती आहे की त्यांच्या एक्सटेन्शनसाठी भारतीय जनता पक्षाचे महत्त्वाचे नेते मुंबईचे, महाराष्ट्राचे MHA मध्ये लॉबिंग करताय। एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून एक्सटेन्शन देऊ नका। सगळे बेकायदेशीर कामं या डिपार्टमेंटमध्ये या अधिकाऱ्यांनी केलेलं आहे असे रिपोर्ट असताना भारतीय जनता पक्षाचे काही नेते त्यांना इथे ठेवण्यासाठी काही रस आहे। म्हणजे वसुली गँगमध्ये त्यांचा हिस्सा आहे काय? असू द्या, त्यांना इथे ठेवला तर आणखीन यांच्या फर्जीवाडा एक्सपोज करण्यासाठी आम्हाला संधी मिळेल। पण ज्या पद्धतीने इतका होऊनही हे मुजोर अधिकारी ज्या पद्धतीने पंचनामा बदलण्यासाठी मस्त आहे, निश्चित रूपाने हा सगळा विषय इन्क्वायरीसाठी मी स्वतः पत्र लिहिणार आहे।
कोर्टासमोर हा विषय घेऊन जाऊ आणि बरेचसे काही यांच्या आणखीन पुरावे माझ्याकडे आहे. टप्प्याटप्प्याने या NCBच्या लोकांच्या आणखीन फर्जीवाडे भविष्यात मी काढणार आहे. आज मला उत्तर अपेक्षित आहे की हे पंचनामा बदलण्यासाठी कट कारस्थान होत होता काय याचे लेखी तक्रार व्हिडिओ आम्ही त्यांना सादर करणार आहोत. आणि NCBकडून आम्हाला उत्तर अपेक्षित आहे की या केसमध्ये करण सजलानी व इतरवर का तुम्ही बेल ॲप्लिकेशन रद्द करण्यासाठी केलं नाही, समीर खानसाठी सिंगल आउट करून का गेलं आहे, का आम्हाला आमच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी उद्योग करताय. आम्ही घाबरणार नाही. आणि जे अधिकारी नियम तोडून बेकायदेशीर कामं करताय त्यांच्या लढा हे लॉजिकल एंडपर्यंत घेऊन मी जाणार आहे आणि माझा लढा हे थांबणार नाही. नाही त्याची नावं देऊ. आता फाईल मुवमेंटमध्ये आहे. MHA ते फाईल अंतिम निर्णय याच्यावर झालेला नाही. अंतिम निर्णय जेव्हा होईल RTIमध्ये सगळी कागदा काढू आणि कसं त्याच्यात उणीव आहे, एका भ्रष्ट अधिकाऱ्याला कुठल्या पद्धतीने राजकीय संरक्षण आहे, निश्चित रूपाने त्याच्यावर पुढच्या काळामध्ये बोलू. आणि या फर्जीवाडा जे NCBमध्ये सुरू आहे यांच्या फर्जीवाडा उघड करण्याचा माझा काम हे सुरूच राहणार आहे. मी काही थांबणार नाही. दुसरा एक आणखीन महत्त्वाचा विषय, एक ऑनलाईन पोर्टलवर महिलांच्या फोटो लावून त्यांना फॉर ऑक्शन या त्याच्यात बहुतांश अल्पसंख्याक समाजाची मुली आहे. ज्या मुली वोकल आहे, काही चूक होत असेल त्या बाबतीत स्पष्टपणे मत मांडताय, त्यांच्या कुठेतरी चीरहरण करण्याचं काम या पोर्टलच्या माध्यमातून सुरू आहे. आम्ही निश्चित रूपाने या घटनेची निंदा करतोय आणि मी स्वतः पत्र लिहून गृहमंत्र्यांना सांगणार आहे की यांच्यावर गुन्हा दाखल करा. जे कोणी पोर्टल कुठे चालवत असतील त्यांना अटक झालं पाहिजे. कारण त्याच्यात मुंबईतलीही काही मुली आहे, त्यांच्या बाबतीत हे नव्याने काही घडत नाही. याआधी पण वेगळे पोर्टलच्या माध्यमातून हे सगळा उद्योग सुरू होता. महिलांची आबरू त्यांना ऑक्शन करण्यासाठी पोर्टलवर टाकणे याच्यापेक्षा मोठा गुन्हा होऊ शकत नाही. मी स्वतः या प्रकरणाची तक्रार माननीय गृहमंत्रीकडे करणार आहे आणि जे कोणी असतील त्यांच्यावर कारवाई करणे, त्यांना अटक करण्यासाठी मी पाठपुरावा करणार है. जिस तरह से सॉलिड डील और उसके पहले बुली डील नाम के 2 वेब पोर्टल के जरिए कुछ अल्पसंख्यक समाज की लड़कियां जो वोकल हैं, समाज की गलतियों को उजागर करने का काम करती हैं, एजेंसीज हो, प्रशासन हो, सरकार हो, उनके खिलाफ निर्भीक तरीके से अपना मत रखती हैं, ऐसी लड़कियों का पोर्टल पे फोटो के साथ जिस तरह से चीज़ें रखी गई उसकी हम निंदा करते हैं. इन लड़कियों में कुछ लड़कियां मुंबई शहर की भी हैं. उनकी मेरी फ़ोन पे बात हुई है. मैं स्वयं गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर इन पे कार्रवाई करने की मांग करूंगा और मुकदमा दर्ज करके जो लोग इसके पीछे हैं, वो चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, क्यों ही उनका कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट क्यों ना हो, सभी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रयास करेंगे और उन पे कार्रवाई करवाएंगे. शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांना 5 महिन्यापूर्वीच हे प्रकरण आणलं होतं. केंद्रीय जे मंत्री आहेत अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे तक्रार देखील केली होती, परंतु 5 महिन्यानंतरही या देशामध्ये या प्रकारच्या जे पोर्टल आहे, काही पोर्टल जे सत्ताधारी केंद्र सरकारमध्ये पक्ष आहेत यांचे समर्थक लोक चालवत आहेत. काही बोट त्यांनी निर्माण केलेले आहे, ट्रोल आर्मी त्यांनी निर्माण केलेली आहे आणि हे सगळं काम कुठे ना कुठे यांना शासकीय पाठराखण आहे याच्यापासून कुणाचं दुमत होऊ शकत नाही. जरी केंद्रीय यंत्रणा यांच्यावर कारवाई करत नसतील
निश्चित रूपाने महाराष्ट्रामध्ये या मुलींच्या बाबतीत काही घडलेलं आहे. महाराष्ट्राची ती मुली आहे. निश्चित रूपाने महाराष्ट्र पोलीसच्या माध्यमातून यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत मी स्वतः पाठपुरावा करणार आहे. ज्या पद्धतीने फर्जी बाळा यांच्यावर बाबावर कारवाई झाली, आता हे जे फर्जी पोर्टर चालून महिलांचे अपमान करताय, त्यांच्या आबरू हे कुठेतरी त्याच्यावर हल्ले चढवत आहे, त्यांच्या जीवनात अशांती निर्माण करण्याचं काम करताय, त्यांच्यावर कारवाई केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. भाजपच्या रडारवर आहे का नवाब मलिक ज्या पद्धतीने कारवाई होत आहे काही दिवसांनी? नाही, मी कोणाच्या रडारवर आहे, कोण किती मला रडारवर ठेवतो तो विषय माझ्यासाठी इतका महत्त्वाचा नाही. पण निश्चित रूपाने या फर्जीवाडा जे काय असेल, निश्चित रूपाने त्या फर्जीवाड्याचा मी पाठपुरावा करणार आहे. वक्फ बोर्डाचे फर्जीवाडे हळूहळू आम्ही समोर आणतो. बरेचसे काय आणखीन फर्जीवाडे, टप्प्याटप्प्याने सगळे फर्जीवाडे हे मी लोकांच्या समोर आणणार आहे. आज NCBचा जे फर्जीवाडा आहे त्या बाबतीत मी आपल्याला व्हिडिओ शेअर करतो आहे. हे दोन्ही कागद मी शेअर केलेला आहे आणि निश्चित रूपाने भविष्यात आणखीन जे असेल विषय मी आपल्यासमोर मांडणार आहे. धन्यवाद. हिंदी में जानना चाहेंगे, आपने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता लॉबिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र बीजेपी के, उन नेताओं के जरा नाम अगर हो तो बताएंगे RTI में वो फाइल भी मांगेंगे. कौन लॉबिंग कर रहा है, किस तरह से नेगेटिव फाइल को पॉजिटिव करने का प्रयास हो रहा है, एक बार आदेश निकले RTI में कागज निकाल के फिर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती करेंगे. थैंक यू. इसके अलावा सर, न्यू ईयर के दौरान चाइना और इंडियन बॉर्डर्स पर सोल्जर्स ने एक दूसरे को मिठाइयाँ शेयर की, जिसको लेकर असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि गलत मैसेज जा रहा है क्योंकि चाइना ने देखिए अवैसी कौन है मैं जानता नहीं. मिठाई नए साल पे एक्सचेंज की गई है, अच्छी बात है, सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए. लेकिन भारतीय सीमा में चीन की फौजें बैठी हों और अपने सीमा में ही उन्हें मिठाई एक्सचेंज किया जाए, इसका मतलब है कि चीन द्वारा हमारी भूमि का अतिक्रमण जो किया गया हम उसे मान्यता दे रहे हैं. इससे ये कहीं ना कहीं ध्वनित होता है. थैंक यू. चलो यार, आप सामने सवाल पूछना है तो मैं उठून थैंक यू बोलने के पहले पूछो ना प्लीज. सांगा, समोर या. राज्यपालांनी सर लोकायुक्ताला एक पत्र दिलं आहे, त्यामध्ये BMC मध्ये जो घोटाळा झाला आहे 1844 कोटी, राज्यपालकडे भाजपचे लोकांनी तक्रार केली, त्यांनी लोक आयुक्तकडे पाठवलेले आहे. चौकशीचा अर्थ हे नाही की त्याच्यात घोटाळा आहे. आम्हाला वाटते भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व तक्रारी राज्यपालकडे जात आहे, थेट लोकायुक्तकडे का तक्रार करत नाही. म्हणजे राजभवन हे राजकीय आखाडा झालेला आहे. तो 12 आमदारांचा विषय असेल, तो विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीचा विषय असेल, दैनंदिन भारतीय जनता पक्षाचे नेते जाऊन राजभवनाचा वापर राजकीय हेतूंनी करताय. बंगाल असेल, महाराष्ट्र असेल, राजभवन हा राजकीय आखाडा झालेला आहे आणि याच्या बाबतीत कुणाच्या मनात दुमत नाही.